अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अपनी अम्मी के हाथों के साग को हमने आज किया गरम। सनम ने बनाया साथ बहुत मज़े का पराठा और साथ था जी लस्सी। ये था हमारा देसी नाश्ता पाकिस्तान से आने के बाद। और उसके साथ साथ हमने मिठाई नोश फरमाई अपनी चाय के साथ। बहुत माशाल्लाह मज़ा आया आज नाश्ता करने का। सही भरपूर वाला नाश्ता आज किया गया है। आज क्योंकि फ़र्स्ट डे था, उठी हूँ तो थोड़ा मतलब आपको पता है तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी वहाँ पे, तो आके कुछ बेहतर फ़ील कर रही हूँ, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं। तो ग्रोसरी मैंने घर पे ही सारी ऑर्डर कर दी थी। काम आज से हमारा रूटीन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अभी ज़ुलेखा आएगी काम वाली तो आके सब समेटेगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है। और मैं कुछ भी मतलब 1 केजी का वेट भी नहीं उठा सकती, कुछ भी नहीं मैं कर सकती। और मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा जो है वॉक भी नहीं कर सकती। यहाँ पे हमने नहा के फ़्रेश होके जी नया जोड़ा पहना था, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। और उसके बाद मुझे कहा था जी रिंग अपनी दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद जी हम चले जाते हैं फ़्रेश होने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में जो है अ, काम तो हमें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। अब तो ज़ाहिर है मतलब जो भी जैसी भी कंडीशन है, लेकिन उसके लिए मुझे अब ये है कि मैं अकेली जो काम करती थी वो मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे अपनी हेल्पर को ही मतलब ज़्यादा टाइम के लिए कहना पड़ा कि तुम मुझे सारी कटिंग करके दो। और कोई भी वज़नी चीज़ है, जैसे मैं अभी राइस बना रही हूँ, अभी पुलाव बनेगा, तो वो उठाने के लिए मुझे क्योंकि मना है और मैं नहीं कोई भी वज़न नहीं उठा सकती या कुछ भी नहीं कर सकती, तो उसके लिए ये है कि वो मेरी हेल्प करेगी ये सारी चीज़ों में, सारी कटिंग करने में। मैं तो थोड़ा-सा बैठ जाऊँगी और उठ के फिर थोड़ा-सा पका लूँगी कुछ इस तरह। बस अल्लाह ताला ने अगर मतलब मुझे इस इम्तिहान के लिए चुना है और मैं मतलब इस कंडीशन में भी कैसे सर्वाइव कर पाती हूँ, तो फिर भी मैं अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र अदा करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं देखें कि हम लोग ना चाहते हुए भी मतलब हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम खुद चाह रहे हैं कि हम मेहनत करें, हमें अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो मेहनत है ना मेरी, मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहती। देखिए एक दफ़ा अगर ये टूट के आना सिलसिला, तो ये दोबारा से जुड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इस कंडीशन में मैं कोई काम नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मैं कोई चीज़ नहीं, इवन मैंने बताया आपको कि मैं कुछ भी उठा नहीं सकती। आज मैं गई हूँ किचन में काम करने के लिए, तो मैं एक योगर्ट वाली बकेट कितनी सी होती है छोटी सी, मैं वो उठाने लगी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैं इतना सा वेट नहीं उठा सकती। तो ये जो इतने हैवी वाले काम हैं, मतलब जैसे ये राइस हैं इतने सारे माशाल्लाह, तो फिर उसके लिए मैंने अपनी हेल्पर को बोला है कि वो मेरी हेल्प किया करेगी। सारे वज़न वाली चीज़ें वो उठाना और सारा कुछ साथ मेरी हेल्प करवाना। तो इंशाल्लाह इस इम्तिहान से भी हम निकलेंगे और अल्लाह ताला हमें सेहत और ज़िंदगी दे, सबको सलामती वाली अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी हमारा जो आज मेन्यू है उसमें है चिकन पुलाव और उसके साथ मैंने ये दही फुल्की वाला रायता बनाया था पाकिस्तान से। आपको पता है मैं जब जाती हूँ तो मैं लाज़मी ये लेके आती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ख़ैर आज वो ना ये बिल्कुल दही भल्लों का टेस्ट देती है, तो वो मुझे आज साथ तो मीठा जाना था, लेकिन मीठा मैंने स्किप कर दिया, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने खड़े होके बस यही 2 चीज़ें जो हैं वो मैंने फ़ौरन से कटिंग मुझे सारी ज़ुलेखा ने कर दी और राइस वगैरह बनाने में भी उसने हेल्प कर दी मेरी। तो बस फटाफट से मैं जो है ना वो सारा कुछ अभी पैक कर दूँगी। बस थोड़ा ही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। फ़र्स्ट डे था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन जब आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको इस इम्तिहान में डाला। अल्लाह ताला आपके कंधों पे उतना ज़्यादा बोझ नहीं डालते जितना आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। तो बस अल्लाह पे भरोसा रखते हुए सब किया, अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ की, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
और यहाँ पर जी हमारा जो आज का रूटीन वर्क है वो डन हो चुका था। वीडियोस मैंने बहुत थोड़ी-थोड़ी बनाई थी। मैं बहुत ज़्यादा जो है उस तरह की लॉन्ग वीडियोस शायद अभी नहीं बना पाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी किचन की पूरी रूटीन और पूरा काम और सब कुछ आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करना इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन अभी आज जो है वो फिर मुझसे जितना भी हुआ मैंने सिर्फ़ आप लोगों को अपडेट करने के लिए इतना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद जी मैं ज़ाहिर है क्योंकि गई थी और 8 दिन का पीरियड था अंदर और सब कुछ था, और मैंने फिर ये जब आई हूँ तो सब कुछ ख़त्म था, बिल्कुल सारी ग्रोसरी ख़त्म थी, डिस्पोजेबल्स ख़त्म थे, सब कुछ। अब मुझे ये टेंशन हो रही थी कि कल जो है कल के लिए भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई डिस्पोजेबल नहीं था। फिर मैंने सनम से कहा कि मेरे साथ आप चलें, हम लोग गिफ्ट मार्केट चलते हैं, टैक्सी में चलते हैं, क्योंकि मुझसे तो चला नहीं जाता। हम लोगों ने टैक्सी करवाई। आपको पता है यहाँ पर मैं हर चीज़ जो है वो मैंने बहुत दफ़ा आपको इस मार्केट का बताया है कि 1 टू 20 में हर चीज़ मिल जाती है आपको। ऑल ग्रोसरी आइटम से लेके घर की डेकोरेशन, आपको बर्तन, आपको कुछ भी चाहिए आपको सब कुछ इस मार्केट में अवेलेबल मिलता है। माशाल्लाह इतनी बड़ी है ये। कपड़े, जूते, मतलब हर चीज़, ईच टू एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम मुझे यहाँ से लेने थे डिस्पोजेबल्स, और मुझे ये था कि मैं एक ही दफ़ा बहुत सारे जो हैं वो उठा लेती हूँ, क्योंकि बार-बार मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था। अभी जब मैं आते हुए टैक्सी में बैठी हूँ तो मेरी इंतहा से ज़्यादा पेन थी, क्योंकि जब मुझे राइट वाली साइड पे ज़्यादा मसला हो रहा था लेग में, तो वही मैंने जब अंदर रखी तो फिर मुझसे मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था मेरे लिए। तो ख़ैर मैंने सोचा कि अभी जो है वो मैं सारे एक साथ ले जाती हूँ। अभी आई तो हूँ, लेकिन अभी आपको पता है कि जितना भी रेस्ट करूँगी उतना ही मेरे लिए बेहतरीन है। जल्दी ज़्यादा ठीक हो जाऊँगी, और माशाल्लाह आपकी दुआएं भी मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला बहुत करम नवाज़ी करेगा। लेने हम डिस्पोजेबल आए थे, लेकिन सनम को भी अपने घर के लिए कुछ टिश्यूज़ और कुछ सामान चाहिए था, तो वो भी फिर हमने साथ में ले लिया। ये कैसे हो सकता है कि ख़वातीन जाएँ और वो शॉपिंग करके ना आएँ। तो मुझे यहाँ पर ये बॉक्सेस नज़र आए, ये इतने क्यूट लग रहे थे ना, जैसे मैं मतलब वहाँ से लेके आई हूँ बेसन की टुकड़ी और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स या कुछ ही शायद डालना होता है ना, तो मुझे उसके लिए ये साइज़ेस इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ख़ैर मैंने सोचा कि ये 2 साइज़ में ले लेती हूँ, एक छोटा और एक बड़ा। और हमारी जो ट्रॉली है वो बहुत दूर जा चुकी है, सनम ने बिल्कुल वेट नहीं किया और वो उनके पास अब चलते हुए हम पहुँचते हैं। अच्छा, वहाँ जाके जो है मुझे नज़र आए एक छोटे-छोटे बॉक्सेस, कुछ भी थोड़ा-सा सालन या कुछ भी बच जाए ना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मुझे ये इतने क्यूट लग रहे थे छोटे-छोटे से, तो मैंने सनम से कहा कि ये मुझे दिखाएँ ज़रा, अगर मुझे ये अच्छे लग रहे हैं तो फिर मैं ये भी ले लेती हूँ। और ये 3 साढ़े 3 दिरहम के थे आई थिंक, यस, मतलब इतने में 3 बॉक्सेस थे। बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में, बहुत चीप प्राइसेस में आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है। तो फिर मुझे इसमें 2 कलर अच्छे लग रहे थे, एक ग्रीन भी अच्छा लग रहा था और ब्राउन भी अच्छा लग रहा था। ख़ैर लेकिन ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे ब्राउन कर रहा था, तो मैंने वही ले लिया, और ग्रीन वाला जो है वो फिर मैंने सनम से कहा इसको वापस रख दें। और बस यही थी जी आज की हमारी सारी रूटीन। फिर भी बहुत हिम्मत करते हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा काम जो किया, और अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और अपनी रूटीन पे हम वापस आ चुके हैं, और इंशाल्लाह आपको डेली जो है इसी तरह मेरे रूटीन व्लॉग मिलते रहेंगे। और नए आने वाले सब सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से वेलकम है, खुशामदीद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों की इतनी मोहब्बतों का, आप लोगों की इतनी दुआओं का। तो अभी हम जी अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। वापस जाते-जाते भी मैंने आपको कहा नाइट व्यू भी आपको शारजा का दिखाई दिया जाए। तो बस जी ये था जी आज का व्लॉग छोटा-सा। तो इंशाल्लाह जी अभी हम पहुंच गए हैं घर के बिल्कुल पास-पास। और अच्छा, ये सारा अलवाहदा रोड है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो लोग पूछते हैं आप कहाँ पे जाती हैं, ये अलवाहदा रोड है, ठीक है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में अपनी बहन को बहुत 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 ज़्यादा आपने याद रखना है, और आप सबके लिए भी मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं, और आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, आपके साथ मेरी डेली रूटीन में बात होती है। और बस जी
बस दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस वक्त मुझे और तो कुछ नहीं है। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।